आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम पृथ्वी। सो आज हम डिस्कस करेंगे लोकसभा। इससे पहले हमने राज्यसभा के बारे में बात की, मतलब जो राज्यसभा का स्ट्रक्चर था ना, उस पर बात की। उसमें राज्यसभा के सदस्य कैसे चुने जाते हैं, कितना टर्म होता है, कैसा सदन है, इन सब के बारे में हमने बात की। आज के जो लेक्चर में हम बात करेंगे लोकसभा। एक्चुअल में लोकसभा का जो अर्थ है ना, वो उसी के शब्द में छिपा हुआ है। लोकसभा मतलब लोगों की सभा, मतलब जो लोकसभा में जो प्रतिनिधि होते हैं ना, वो लोगों द्वारा भेजे गए होते हैं, जनता द्वारा चुनकर भेजे गए होते हैं। और इसका वर्णन हमारे संविधान के आर्टिकल 81 में है। जैसे कि संसद का वर्णन हमारे संविधान में 79 में, और राज्यसभा का वर्णन हमारे संविधान में 80 में, और जो लोकसभा है उसका वर्णन 81 में। इनका सीक्वेंस याद करने में आसानी होती है। 79 संसद, 80 राज्यसभा, 81 लोकसभा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। लोकसभा, सबसे पहले ये देख लेते हैं कि जो लोकसभा है ना, उसके सदस्य पर जो बहुत सारा डाउट है। एक्चुअल में इसमें बहुत बड़ा फेरबदल हो चुका है। जो किताब है ना, उसमें भी आई थिंक जो पुरानी किताब है उसमें अपडेट तो नहीं होगा, और ज़्यादातर स्टूडेंट को भी पता नहीं होगा। जो हमारे संविधान में होता है ना, हमारे संविधान में लोकसभा के लिए 552 सीटें जो है निर्धारित है। कितनी? 552 सीटें, जिसमें से जो दो सदस्य होते हैं उसे राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं, और 550 जो सदस्य होते हैं उसे भारत की जनता द्वारा चुना जाता है। बट एक्चुअल में जो सदस्य होते हैं वो 545 सदस्य होते हैं। 500 वर्तमान में जिसे कहते हैं कि वर्तमान में जो लोकसभा में है ना, वो 45 सदस्य हैं, जिसमें 543 सदस्य को जनता द्वारा चुना जाता है, और 2 सदस्य जो थे वो राष्ट्रपति द्वारा चुने जाते हैं। और जो अपडेट की बात है, मतलब जो करंट की बात है, आज के टाइम में जो वर्तमान जो लोकसभा सदस्य हैं, जो लोकसभा की सीटें हैं, वो 543 हैं। ओके गाइज, 543 सीटें हैं। अब कैसे हैं इस पर बात करते हैं। जो 2 सदस्य थे ना, जो जिन्हें हम आंग्ल भारतीय कहते हैं, जिसे राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता था, 2 सदस्यों को चुनने का प्रावधान जो था वो 2020 तक ही था। मतलब जो राष्ट्रपति था ना, जो आंग्ल इंडियन को चुनेगा, वो 2020 तक ही ये प्रावधान था। और उसके बाद अब ये 2 सदस्यों को जो राष्ट्रपति द्वारा नहीं चुना जाता। अब जो लोकसभा में जो सदस्य चुने जाते हैं वो पब्लिक के द्वारा, जनता द्वारा ही चुने जाते हैं। और उसमें 530 सदस्य जो राज्यों से, और 13 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से चुने जाते हैं। सो गाइज, एग्ज़ाम में आ सकता है कि लोकसभा सदस्यों की जो वर्तमान जो सीटें हैं या सदस्य हैं वो कितने हैं, 543, 545 या 546, कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपने टिक करना है 543, क्योंकि जो 2 आंग्ल इंडियन जो राष्ट्रपति चुनता है वो प्रावधान 2020 तक ही था। अब वो प्रावधान समाप्त हो गया है। ओके, अब जो ये लोकसभा के जो सदस्य हैं वो कैसे चुने जाते हैं, तो लोकसभा के सदस्य जो है प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा चुने जाते हैं, और 18 वर्ष से अधिक के हों। अब इस पर बात कर लेते हैं। जो ये हमारे लोकसभा है और ये हमारे प्रतिनिधि हैं, जिसे पब्लिक, जो हमारी जनता है, इनके द्वारा चुना जाता है। अब चुना कैसे जाता है, इनको जो डायरेक्ट जनता द्वारा जो है वोट डाल के, जनता क्या करती है, डायरेक्ट वोट डालती है, और अपने जो निर्वाचन क्षेत्र होता है उस, अब बताऊंगा मैं निर्वाचन क्षेत्र क्या होता है। तो प्रत्येक निर्वाचन से एक सदस्य ही जीतता है। तो प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के अपने प्रतिनिधि को क्या करते हैं, वोट देते हैं। मान लीजिए ए पर्सन है, ठीक है, ए पर्सन है, और इसको जो है इसके निर्वाचन क्षेत्र से वोट दिए जाते हैं जा रहे हैं, और ये जीत जाता है, ठीक है। और ये जो एक ही प्रतिनिधि जो निर्वाचन क्षेत्र से खड़े हुए हैं सब, ओके। और इसमें पब्लिक वोटिंग करती है, जनता डायरेक्ट वोट देती है, और इसमें क्या करते होते हैं, जो ए पर्सन है ना, वो जीत जाता है, ठीक है। तो ये क्या हुआ कि पब्लिक द्वारा डायरेक्ट वोट दिया गया, ओके। और ये कहाँ जाएगा, ये लोकसभा में जाएगा, और यहाँ पर बैठेगा, और देश के लिए जो है कानून बनाने में अपनी सहायता देगा, ओके। अब बात करते हैं कौन जो है वोट देता है। कुछ स्टूडेंट बात करेंगे कि सर हमने तो वोट
कभी नहीं दिया। एक्चुअल में जो वोट देने का अधिकार था ना, वो 1988 से पहले जो था वो 21 वर्ष के लोगों को जो था हमारे देश में वयस्क माना जाता था, वही वोट देते थे। लेकिन 1988 में 1988 में क्या होता है, 61वां संवैधानिक संशोधन होता है, 61वां संशोधन होता है और उसके तहत क्या किया गया, जो 21 साल की जो एज थी ना, इसको क्या कर दिया गया, 18 साल कर दिया गया। और जो 18 साल जो है हमारे देश में वयस्क माना जाता है, जो 18 साल से ऊपर के लोग होते हैं उसको क्या माना जाता है, वयस्क माना जाता है, और वही जो है वोट देते हैं। और हमारे संविधान में के तहत अगर किसी पर्सन को जो है वोट से तभी वंचित किया जाता है जब हमारे संविधान में जो प्रोविज़न दिए गए ना उनकी अवहेलना होती है, और उसको जो है फिर वोट से वंचित किया जा सकता है। ओके, जान गए कि कैसे जो है हमारे देश के प्रतिनिधि जो लोकसभा के सदस्य उनको कौन चुनता है, कैसे चुनता है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। आगे प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र और 1971 की जनसंख्या। अब इस पॉइंट को जो डिस्क्राइब कर लेते हैं। प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र क्या होता है, मान लीजिए हमारा पूरा देश, और हमारे पूरे देश से कितनी सीटें जो लोकसभा के लिए 543 हैं, कितने 543 सीटें हैं। तो इसका मतलब है कि हमारे देश को जो है 543 प्रादेशिक क्षेत्रों में बांटा गया है। मान लीजिए 1 2 3 4 5 इस तरह जो है प्रत्येक राज्य में जो है एक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र निर्धारित किए गए हैं। और इनको जो है मैं देखा कि अगर इस निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या और इस निर्वाचन क्षेत्र की, मतलब हर निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या लगभग बराबर होनी चाहिए। और यह प्रोविज़न जो है, जो 60 लाख से अधिक से कम की जो जनसंख्या वाला कोई राज्य है तो वहाँ पर अप्लाई नहीं होता है। तो इस तरह जो है हमारे देश में जो है जो कंस्टिट्यूएंसी होती हैं और जो उनको जो बांट दिया जाता है, और एक क्षेत्र जो है ना वो बिल्कुल मतलब बोला जाए तो एक अनुमान के आधार पर विभाजित किए जाते हैं। एक्यूरेट तो नहीं होते लेकिन लगभग अनुमान लगाया जाता है। ओके, तो इसी तरह हमारा पूरा देश जो है 543 प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। और यहीं से प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से, मान लीजिए हिमाचल है, हिमाचल से लोकसभा के लिए 4 सीटें हैं, तो हिमाचल प्रदेश को कितने प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया हो, 4। और प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक प्रतिनिधि ही जो है लोकसभा के लिए जाता है। खड़े तो बहुत सारे लोग हो सकते हैं लेकिन जो जीतता केवल एक ही है। आई होप आप समझ गए होंगे कि क्या प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र जो है क्या होता है। और जो एक लोकसभा का सदस्य होता है ना, वो जो है एक निर्धारित जनसंख्या पर जो है एक लोकसभा अध्यक्ष को लोकसभा सदस्य को चुना जाता है। और यह जो है 1971 की जनसंख्या के आधार पर निर्धारित होता है। और जो निर्वाचन क्षेत्र है ना वो भी 1971 की जनसंख्या के आधार पर ही जो है विभाजित किए गए हैं। और इस 1971 से ही, मतलब जो 1971 में जो सीटें थी ना, वो मतलब जो 543 सीटें हैं, 543 सीटें हैं ना, ये जो है 1971 से ही क्षेत्र के जो जनसंख्या है ना उसी के आधार पर निर्धारित की गई है। और इनको जो है ये जो सीटें निर्धारित की गई हैं 2026 तक जो है इन सीटों को जो है निर्धारित किया गया। मतलब 2026 तक जो है इनको ना ही कम किया जा सकता है और ना ही इन सीटों को ज़्यादा किया जा सकता है। मतलब 2026 के बाद जो है संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। चलिए आगे चलते हैं। हाँ, ये जो है पॉइंट कि लोकसभा स्थानों का आवंटन 2026 तक 84 संवैधानिक संशोधन द्वारा किया गया है। और ये जो 84वां जो संवैधानिक संशोधन हुआ था ना, ये हुआ था हमारा 2001 में जो है ये 84वां संवैधानिक संशोधन हुआ था, जिसके तहत जो है जो लोकसभा की सीटें थी वो 543 निर्धारित की गई थी। अब 2026 के बाद फिर से संविधान में संशोधन किया जाएगा। अब बात करते हैं लोकसभा की अवधि, मतलब लोकसभा का जो टर्म होता है वो कितने साल का होता है, और क्या लोकसभा जो एक स्थायी सदन या अस्थायी सदन है। देखिए राज्यसभा क्या है, एक
स्थायी सदन है, क्योंकि वो हमेशा बना रहता है। उसके सदस्य 6 साल के लिए चुने जाते हैं और टाइम टू टाइम 1/3 सदस्य जो 2 साल के बाद जो है रिटायर होते रहते हैं। और लोकसभा क्या होती है, पूरी की पूरी तरह जो है समाप्त होती है, मतलब डिस्ट्रॉय होती है और फिर से नई तरह से इलेक्शन होते हैं। तो लोकसभा क्या एक अस्थाई सदन है, क्योंकि ये स्थायी नहीं रहता, ये कभी भी, मतलब वैसे तो बोला जाता है जैसे सामान्य तौर पर लिखा हुआ है यहाँ पर कि सामान्य तौर पर इसकी अवधि जो है 5 साल होती है, लेकिन ये जो है 5 साल से पहले भी विघटित हो जाती है। इसे राष्ट्रपति द्वारा 5 साल से पहले भी विघटित किया जा सकता है, या तो प्रधानमंत्री के कहने पर, या तो फिर सरकार को जो है अगर संसद में जो है लोकसभा में जो इसे विश्वास मत प्राप्त ना हो तब भी विघटित हो जाती है। ओके, मतलब ये जो एक अस्थाई से कभी भी विघटित किया जा सकता है। बट अगर लोकसभा की ये अवधि देखो तो 5 साल की होती है। ओके, 5 साल से पहले इसे राष्ट्रपति द्वारा कभी भी विघटित किया जा सकता है। अवधि बढ़ाई जा सकती है। देखिए, लोकसभा की अवधि जो 5 साल से अधिक हो सकती है, लेकिन इस जब भारत देश में जो क्या हो, इमरजेंसी की स्थिति लागू हो, मान लीजिए भारत में जो खतरे की स्थिति उत्पन्न हो गई है, कुछ भी हो गया है और देश में जो आपातकाल की स्थिति हो गई है, तो इसको जो है राष्ट्रपति द्वारा जो है एक टाइम पर, मतलब एक टाइम में जो है केवल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। ओके, 1 ईयर के लिए बढ़ाया जा सकता है, 1 ईयर के लिए बढ़ाया जा सकता है। अगर मान लीजिए आपातकाल जो है समाप्त हो गया तो जो लोकसभा है ना, वो आपातकाल की स्थिति समाप्त होने इसके 6 महीने के अंदर अंदर जो है नए लोकसभा चुनाव करवाने अनिवार्य हैं। ओके गाइस, सो ये था आज का हमारा लोकसभा। आई होप आप लोगों को जो लोकसभा से रिलेटेड कुछ डाउट क्लियर हो गए होंगे। चैप्टर तो मतलब वीडियो ज़्यादा बड़ा तो नहीं था, लेकिन मैं इसमें जस्ट लोकसभा की संरचना पर बात कर रहा था। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।